भाग भाग, मैं भी तो देखूं तो कहाँ तक भागेगी। शायद यही लोकेशन है। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैंने कहा ना इसको घर लेके जाओ, इसकी हड्डियां मसाला मांग रही है। छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। मुझे लग रही है मुझे दर्द हो रहा है। अब क्यों मार रहे हो तुम लोग मुझे आखिर? क्या है लंगड़ी, कहाँ भाग के जा रही थी? एक तो तेरी टांग नहीं है तो तू भागने की कोशिश कर रही थी, और इन सब में ना सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम ही ने इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दो, फिर देखना ये कहाँ भाग के जाएगी। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसकी टांगें ना बहुत ज्यादा चलने लगी हैं। एक टांग तो मैंने इसकी तोड़ी दी है, इसकी दूसरी टांग भी तोड़नी पड़ेगी। फिर देखता हूँ कहाँ जाएगी ये। सुन, कहाँ जाएगी भाग के तू? मैं कंप्लेंट करवाने जा रही थी तुम्हारी, आखिर बीवी हूँ तुम्हारी। क्यों मुझे मारते पीटते हो दिन रात? और मुझसे प्यार था ही नहीं तुमको तो क्यों तुमने मुझसे शादी करी, मेरी जिंदगी खराब करी? अगर तुम्हें इसी से प्यार था तो तुमने इससे शादी क्यों नहीं करी? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? पुलिस के पास जाऊंगी ना, कंप्लेंट करूंगी, और जब तुम्हें सजा मिलेगी तब पता चलेगा तुम्हें। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैंने सिर्फ तुझसे शादी ना तेरी इस प्रॉपर्टी के लिए करी थी, समझी? और तू ये मत सोचिए कि तू यहाँ से चली जाएगी। हम दोनों है ना तेरी खातिरदारी करने के लिए। देख, तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दे। तू ये मत सोचियो कि तू यहाँ से निकल जाएगी। हम दोनों है ना यहाँ पर तेरी खातिरदारी करने के लिए। तेरी एक टांग तो मैंने तोड़ी दी है, तेरी दूसरी टांग भी तोड़ के ना तेरे हाथ में दे दूंगा। प्रॉपर्टी चाहिए थी? अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तुम मुझसे ऐसे मांग लेते, मैं यूं ही तुम्हारे नाम कर देती। लेकिन उसके लिए मेरी हालत बनाने की क्या जरूरत थी? और तुमको इसी से शादी करनी थी ना, तो मुझसे क्यों शादी करी? मैंने क्या किया ऐसा? देखो, तुमने एक पैर तो मेरा तोड़ ही दिया है, अब दूसरा पैर क्यों तोड़ रहे हो? और देखो ना तुमने मेरा क्या हाल किया है सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए। देखो अभी भी ये कितना बोल रही है, कितनी जुबान चल रही है इसकी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझसे चुप नहीं हुआ जाता। काश तू लंगड़ी होने के साथ साथ गूंगी भी होती, पूरा दिन ए करती रहती। देखो सोनू, मेरा ना इससे बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अब इससे ज्यादा मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक काम करो, इसको घर के स्टोर रूम में जाके बंद कर दो, और इसको ना खाना पीना भी मत देना। जब 4 दिन कुछ नहीं खाएगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सही कह रही हो तुम, इसको स्टोर रूम में बंद कर देना चाहिए। ये 3-4 दिन जब भूखे प्यासे रहेगी ना, तो ये अपने आप प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी। अरे तुम एक औरत होते हुए इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मेरा सुहाग छीन रही हो, मुझ पे इतना अत्याचार कर रही हो। तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। जो तुम आज मेरे साथ कर रही हो, अगर वही सब तुम्हारे साथ होता तो? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं तुम लोगों को। तुमने मेरा ये हाल तो कर ही दिया है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर ही जाऊंगी ना। और अगर पुलिस वालों ने तुम्हें सजा नहीं दी तो भगवान तो है, वो तो तुम्हें देख रहा है, वो जरूर न्याय देगा, वो जरूर तुम्हें सजा देगा। तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, तो तू देगी हमको हमारे कर्मों की सजा? तुम इसको अभी की अभी स्टोर रूम में ले जाकर बंद करो। तुझे ना मैं अभी एक और मौका दे रहा हूँ। अगर तू चाहती है ना कि मैं तुझे स्टोर रूम में बंद ना करूँ, तो प्यार से हमारे नाम प्रॉपर्टी कर देना। नहीं करूंगी कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, और तुम जितनी बार पूछोगे उतनी बार मना करूंगी। नहीं है कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी? तू क्या, तेरा बाप भी देगा। रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम दोनों इनके साथ? कौन हो तुम दोनों? कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ हम अपनी बीबी के साथ प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक नहीं साहब, ये लोग कोई प्रैंक नहीं कर रहे थे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पति हैं, लेकिन सिर्फ नाम के। ये सब सिर्फ ना प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। देखो तो मेरी क्या हालत कर रखी है, मेरे एक पैर तो वैसे खराब है। इन लोगों ने मुझे मार पीट के मेरा क्या हाल बना रखा है। आपने बुलाया था मुझे यहाँ पर? हाँ साहब, मैंने आपको यहाँ बुलाया था ताकि आप अपनी आंखों से सारी सच्चाई देख सको कि ये लोग मुझे किस तरह से मारते पीटते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। पूनम, ये क्या बोल रहे हैं? तुमने छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुला लिया? तू चुप हो जा, समझा ना? ये आपका हस्बैंड है? हाँ साहब, ये मेरे पति हैं, लेकिन सिर्फ नाम के। ये इनकी गर्लफ्रेंड है, ये रोज यहाँ आती है, ये इनको लेकर आते हैं, और ये सिर्फ मेरे साथ मारपीट करते हैं सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ तक कि साहब, इन्होंने मुझे खाने के लिए दाने के लिए मोहताज कर दिया है। अच्छा, तो तू अपनी बीवी को मारता पीटता है प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। तुझे पता है
कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, तुझे कितनी बड़ी सजा मिल सकती है पता है तुझे? साहब अब मेरी बात सुनिए, इसको ना भूलने की बीमारी है। इसकी नज़रों में जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब सही है, और ये ना थोड़ी सी पागल है। मेरे पास ना डॉक्टर का पर्चा भी है। एक काम कर, ला पेपर दिखा। इलाज चल रहा है क्या आपका? नहीं साहब, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैं पागल वागल नहीं हूँ। इन लोगों ने तो मेरे फर्जी कागज ही बनवा रहे हैं ताकि उनमें ये मुझे साबित कर सके कि मैं पागल हूँ, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए। साहब मैं पागल नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। देखिए आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। तो बोल रहा है कि ये पागल है, इनके चेहरे पर ये निशान कैसा है? कैसा निशान है? साफ साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों इन्हें मारे पीटे है ना? पर ये कहाँ से बीमार लग रही है? मुझे तो एकदम स्वस्थ दिख रही है। बताओ क्या चल रहा है? चुप कर तू, क्यों हमारी इज्जत उछाल रही है? सर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं इनके सिर्फ एक फ्रेंड हूँ, इससे ज्यादा। सिया चुप। देखिए सर, पति पत्नी है, इन दोनों में आपसी नोकझोंक हो रही है, बस और कुछ नहीं। आपको तो पता ही है पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, आम बात है। तो आप जाइए। तो चुप हो गई? हैं? बताओ तुझे। साहब मैं कुछ कह रहा था, अगर कुछ ले दे के हो जाए तो। एक चटा लगेगा ना पोस्ट ठिकाने में आ जाएगा तेरा, समझा ना? क्या बोल रहा है तू? घूस देगा मुझे? हैं? एक तो क्राइम कर रहा है, ऊपर से मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा है। घूस नहीं, वो तो बस। जुबान बंद कर रखा, समझा ना? लिमिट में। और तुम क्या बोल रहे थे कि दोस्त हो, बस नॉर्मल दोस्त हो तुम दोनों? कहता ना भोले बनने की कोशिश मत करो, तो तुम्हें भी ऐसी सज़ा दिलाऊंगा कि बोलने लायक नहीं बचोगे। साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों ने इनको बहुत मारा है, पीटा है और द्वैत करा है। तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दो, मैं बहुत पहले ही आ गया था, इन्होंने कंप्लेन किया था और यही गेट के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था कि कैसे इनको मार पीट रहे थे तुम। और इस फोन में ना रिकॉर्ड भी हो गया, दोनों की वीडियो ही बन गई है। अब तुम दोनों बचने वाले नहीं हो। सलामती इसी में है कि मेरे साथ चलो चुपचाप। साहब एक बार हमारी बात तो सुनिए। तू लातों का भूत है क्या? हैं? बातों से नहीं मानेगा, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल। नीचे गाड़ी लगी हुई है, दोनों आराम से बैठ जाओ और तुम दोनों का हिसाब ना थाने में जाकर करूँगा। सर इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना, इन लोगों ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। और आप चिंता मत करिए, इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो।